हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिशियल एग्जाम होती है, जो टेक्निकल ऑफिशियल बनने के लिए आप लोगों ने रिसेंटली 8 जून 2025 को एग्जाम दिया था। तो आप लोगों के सामने में जो आपने 100 क्वेश्चंस के एग्जाम दिए थे, इसके इस वीडियो में आप एंड तक देखेंगे तो आपको 50 क्वेश्चन मैं लेके आया। यह सारे क्वेश्चन मुझे जो भी मेरे YouTube सब्सक्राइबर थे उन्होंने मुझे मेल किया है, तो मैं आप लोगों के लिए उस क्वेश्चन को फ्रेम करके आप लोग अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा। जैसे ही मुझे बाकी के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 51 से लेके 100 का वीडियो बना दूंगा। तो यह 2025 का जो DTU का एग्जाम्स हुआ था उसका एक क्वेश्चन पेपर है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहे और अपना स्कोर कार्ड आप चेक कर सकते हो कि आपको कितने मार्क्स मिले। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? इन थ्रोइंग इवेंट द इम्प्लीमेंट लैंड ऑन द सेक्टर लाइन इट इज। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप समझते भी जाइए, तो आप सिर्फ आंसर की मत चेक कीजिए, आपको समझ में भी आएगा। तो हम लोग को आप जब FSTO के लिए आगे क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको उसमें भी हेल्प करेगा। दोस्तों याद रखिएगा। ओके, FSTO बोला तो स्टेट लेवल का टेक्निकल ऑफिशियल एग्जाम होता है फेडरेशन का, याद रखिएगा। तो इम्प्लीमेंट लैंड ऑन द सेक्टर लाइन, कोई भी थ्रोइंग इवेंट में आपको पता होगा अगर ये सेक्टर लाइन के ऊपर अगर कोई इक्विपमेंट लैंड होता है तो वो क्या होता है? थ्रो, वैलिड थ्रो होता है, फाउल होता है, रेफरी कैन टेकन एनी डिसीजन नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों वह जो थ्रो होता है वो फाउल थ्रो माना जाता है। ओके, याद रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे हमारा, द रिकमेंडेड विथ ऑफ द क्रॉस कंट्री रेस एक्सेप्ट स्टार्ट एंड फिनिशेस। ओके, तो जो क्रॉस कंट्री का है स्टार्ट और फिनिश लाइन को छोड़ के उसका विथ क्या होता है? 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर एंड 1 मीटर। तो दोस्तों जो उसका विथ होता है वो होता है हमारा दोस्तों 5 मीटर, याद रखिएगा। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन को समझते भी जाएंगे दोस्तों। फॉर जजिंग रेस वॉक इवेंट द रेस वॉक जज में यूज। आपको पता होगा जो जजेस होते हैं और एक चीफ जज होता है। ओके, तो ये जज जो रेस वॉकिंग इवेंट होता है उसके अंदर से वो क्या यूज करते हैं जजिंग के लिए? वीडियो रिकॉर्डिंग, असिस्टेंट फ्रॉम वॉलेंटियर, ओन ह्यूमनाइज अलॉन और एनी मेथड। तो जानकारी के लिए बता दूं, जब एक जजेस वहां पे जजिंग करते हैं ट्रैक के बीच में या रोड पे, तो वो अपना ज्यादातर आई को कांटेक्ट, आई विजन, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको भी पता है आप कोई भी वीडियो लेके जाएंगे और आप प्रोटेस्ट करेंगे तो वो जल्दी वैलिड नहीं होता है। ओके, तो जो ह्यूमन आई होता है उसके अकॉर्डिंग, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? सी। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों देखेंगे। टेक्निकल ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडीनेस ऑफ द बैटन फॉर अ रिले रेस। तो जैसा आपको पता है रेफरी ट्रैक, स्टार्टर, स्टार्टर असिस्टेंट, टेक्निकल मैनेजर। तो जैसे आपको पता है जब आप रिले रेस के लिए रेडी होते हो तो एक स्टार्टर जो होता है जो स्टार्ट देने के लिए होता है रेस, और आपको पता होगा जो स्टार्टर के साथ में जो नाम होता है वो स्टार्टर असिस्टेंट होता है दोस्तों। ओके, स्टार्टर असिस्टेंट क्या करता है? हर एक एथलीट को अपने लेन में स्ट्राइकर में खड़ा करता है और उसको बैटन देता है। ओके, तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है रेडीनेस के लिए, बैटन के लिए? वो स्टार्टर असिस्टेंट। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखेंगे। Which of the following is a foul in a javelin? Hurl the javelin, rotating during the throw, hold the javelin in tail, all are fouls। तो दोस्तों ये तीनों चीजें हैं नॉट अलाउड, तो सारे जो इसके अंदर है ऑप्शंस हमारा ऑल आर फाउल्स। ओके, अब बढ़ते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे। फॉर 20 किलोमीटर रेस वॉक द टाइम पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन द रेस वॉकर फॉर 3 रेड कार्ड। तो जैसा आपको पता है वॉकिंग इवेंट में अगर 20 किलोमीटर रेस है, आफ्टर 3 रेड कार्ड अगर वो पेनल्टी जोन में उसको रुक आते हैं तो कितना मिनट पेनल्टी जोन होगा दोस्तों? 2 मिनट से, याद रखिएगा। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखेंगे। इन रिले रेस बैटन एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ इज इंपॉर्टेंट। तो जब भी आपको पता है जब रिले रेस में बैटन एक्सचेंज करते हैं तो टॉर्सो ऑफ एथलीट, टॉर्सो का पहले तो मैं आपको मतलब बता दूं, सिंपल सी बात समझ लीजिए, जिसका नेक नहीं, जिसका शोल्डर नहीं और जिसका लोअर लिम्ब नहीं, दैट इज कॉल्ड टॉर्सो ऑफ एथलीट, बैटन अलॉन हैंड्स ऑफ द एथलीट, लेग्स ऑफ द एथलीट। तो सिंपल सी बात है 4 इंटू अगर मीटर 100 या जो भी 4 इंटू 400 मीटर रिले है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों? हैंड ऑफ द एथलीट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो बरोबर पास नहीं करेगा तो बैटन गिर सकता है दोस्तों। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखेंगे। इन द लास्ट 100 मीटर ऑफ रेस वॉक कॉम्पिटिशन कैन डिस्क्वालीफाई एन एथलीट इररिस्पेक्टिव रेड कास्ट ही रिसीव अर्लियस्ट चीफ जज ऑफ रेस वॉक
एनी जजेस ऑफ रेस वॉक, चीफ जज, ट्रैक अंपायर और चीफ ट्रैक अंपायर। तो दोस्तों अगर याद रखिए उसको रेड कार्ड मिला हो या उस एथलीट को नहीं मिला हो तो चीफ जज के रेस वॉक के पास एक अथॉरिटी होती है, अगर वो लास्ट 100 मीटर बचाए तो उसको भी वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ओके, चीफ जज के पास पूरी अथॉरिटी होती है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। देखिए इसके अंदर थोड़ा एक ट्रिकी आंसर है। ओके, इन रिले एन एथलीट ऑफ टीम ए ग्रैब द बैटन फ्रॉम एथलीट ऑफ टीम बी, गिव योर डिसीजन। टीम ए विल बी डिस्क्वालीफाइड, टीम बी विल बी डिस्क्वालीफाइड, टीम ए एंड बी टीम विल बी डिस्क्वालीफाइड। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर टीम ए ये टीम बी को बैटन पास करेगा तो पहले तो उनका जो लेन ऑर्डर था वो मतलब जो आपका लेन तो उन्होंने कम कर दिया, वो तो डिस्क्वालीफाई हो ही जाएंगे। अब बी का भी प्लेयर अपोजिट लेन में खड़ा था तो वो भी गलती हो गई, तो दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, टीम ए एंड बी दोनों। ओके, जो वहां पे रेफरी होगा, ट्रैक रेफरी, वो आपको बता देगा फिनिशिंग जजेस पे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन स्टीपल चेस एन एथलीट गो थ्रू द साइड ऑफ वाटर जंप इज सॉल्विंग। अगर कोई स्टीपल चेस के वाटर साइड से जाता है तो डिस्क्वालीफाई, नो एक्शन विल बी टेकन, आस्क्ड टू गो टू ओवर द जंप, वाटर जंप एंड नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई भी हडल इवेंट हो या स्टीपल चेस इवेंट हो, वो साइड से नहीं जा सकता है, आपको हडल के ऊपर से जंप करना ही होता है। तो स्टीपल चेस तो वो डायरेक्टली दोस्तों क्या हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या है। A heptathlon is disqualified from 200 मीटर ड्यू टू फॉल स्टार्ट, सी वांट टू डू द नेक्स्ट इवेंट। सिंपल सी बात समझो दोस्तों, कंबाइंड इवेंट जो होता है अगर उसको फॉल स्टार्ट मिल जाता है या फॉल स्टार्ट, तो पहला तो एक तो वार्निंग होती है दोस्तों। ओके, एक वार्निंग मिलने के बाद उस सारे एथलीट को वार्निंग मिलती है, फिर भी अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो आगे का इवेंट कंटिन्यू कर सकता है। बट यहाँ पे एक याद रखिए कंडीशन अप्लाई है, अगर उसने एक भी इवेंट मिस कर दिया, क्या कर दिया दोस्तों, मिस कर दिया, तो वो सारा इवेंट नहीं खेल पाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो इट्स अलाउड, ओके, वो नेक्स्ट इवेंट के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्लेसमेंट एंड रिमूवल ऑफ इक्विपमेंट एंड इम्प्लीमेंट इन द प्रॉपर प्लेस ऑफ कंपटीशन इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ। इक्विपमेंट उस जगह पे है कि नहीं, सेक्टर प्रॉपर है कि नहीं, सारा रिमूवल देखना किसके अंडर होता है, टेक्निकल मैनेजर, मीटिंग मैनेजर, टेक्निकल डेलीगेट और कंपटीशन डायरेक्टर। तो दोस्तों वो आता है टेक्निकल मैनेजर के अंदर। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखेंगे। The official time for an athlete hang time by the three official 11.39, 11.41 और 11.38। तो मान के चलिए 3 वॉच है दोस्तों, 11.39, 11.41 और 11.38। तो याद रखिए तीनों वॉच अलग अलग है दोस्तों। तो आप कभी भी हमेशा याद रखिए जो मिडल टाइमिंग होगा उसको कंसीडर करने का। अब 11.39 है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये नेक्स्ट नंबर पे कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या होगा इसका आंसर हमारा दोस्तों 11.4। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखेंगे। इन अ शॉर्टपुट इफ एन एथलीट एंटर द सर्कल फ्रॉम फ्रंट साइड द सर्कल। अब मान के चलिए सर्कल है, ये आपका सेक्टर एरिया हो गया दोस्तों, यहाँ पे आपका स्टॉप बोर्ड है। ओके, ये सेंटर है, ये साइड लाइन। हमेशा याद रखिए जो शॉर्टपुट इवेंट होगा या हैमर थ्रो होगा, ओके, वो कहीं से भी एंटर कर सकता है दोस्तों, याद रखिएगा कहीं से भी एंटर कर सकता है जब वो थ्रो के लिए जाएगा, बट आफ्टर थ्रो उसको ये बैक लाइन से ही बाहर आना पड़ेगा। ओके, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो साइड में एक्सटेंडेड लाइन है ना, इसके पीछे से ही आफ्टर रिलीज के बाद, लैंड होने के बाद वो आ सकता है। ओके, तो इन शॉर्टपुट एन एथलीट सर्कल फ्रॉम द अलाउड नॉट अलाउड टू बी वॉन बाय जज और रिट्रायल बाय द, तो ये क्या दोस्तों अलाउड होता है। ओके, वो कहीं से भी एंटर कर सकता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या है। An athlete request to use starting block in 800 meter race, give your decision. Will be allowed, may or may not allowed, will not be allowed, allow if the referee permits। तो दोस्तों इसका आंसर तो मैं बता दूं, स्टार्टिंग ब्लॉक जो 800 मीटर के अंदर अलाउ इफ रेफरी परमिट्स, अगर रेफरी परमिशन देता है तो अलाउ कर सकते हैं। बट आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले मुझे ये बताइए 800 मीटर में ब्लॉक यूज होता है, स्टार्टिंग ब्लॉक या नहीं यूज होता है। ओके, तो इसका आंसर जरूर डेफिनेटली आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखेंगे। फर्स्ट ओरल प्रोटेस्ट ऑन कंडक्ट और रिजल्ट ऑफ एन इवेंट शॉल बी गिवन टू।
आपको पता होगा जैसे अगर प्रोटेस्ट करना है किसी एथलीट को तो फर्स्ट ओरल प्रोटेस्ट वो किसको देगा, द टेक्निकल डेलीगेट, द कंपटीशन डायरेक्टर, द इवेंट रेफरी और द मीटिंग मैनेजर। तो दोस्तों कभी भी जो फर्स्ट ओरल प्रोटेस्ट देता है वो देता है दोस्तों इवेंट रेफरी को, याद रखिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखेंगे। इन रोड रेस रिफ्रेशमेंट कैन बी प्रोवाइड बाय ऑर्गेनाइजर, एथलीट देमसेल्फ, एथलीट एज वेल एज ऑर्गेनाइजर, नो रिफ्रेशमेंट आर अलाउड। तो देखिए रोड रेस पे तो पहली बात आपको मैं बता दूं, ऑर्गेनाइजर तो क्या बोलते हैं, वो तो आपको रिफ्रेशमेंट देते हैं, जैसे वाटर हो गया, ओके, सब्सटेशंस हो गए। बट कभी कभी क्या होता है एथलीट का अपना पर्सनल वाटर भी होता है या जो भी उनका लिक्विड या मटेरियल जो होता है, बट उसको प्रायर इवेंट परमिशन लेना होता है कि मुझे 22 किलोमीटर पे इस जगह पे मुझे ये मेरा मटेरियल चाहिए, याद रखिएगा। तो आपने देखा होगा मैराथन पे अगर मान लीजिए 40 फुल मैराथन की रेस है तो उसके अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे टेबल लगे होते हैं विथ नेम के साथ, तो एथलीट को पता होता है कि भाई मेरा जो वाटर स्टेशन है वो 10 किलोमीटर के यहाँ पे मिलेगा मुझे विथ नेम बॉटल के साथ में। ओके, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है दोस्तों, सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एथलीट्स सॉल्व होल्ड द जैवलिंग वाइल थ्रोइंग इट। जब एथलीट होल्ड करता है जैवलिंग को वाइल थ्रोइंग इट, कॉर्ड ग्रिप, सैप, मेटल हेड और एनीवेयर एज ही लाइक्स। तो दोस्तों आपको पता होगा बेसिक वो मिड में कॉर्ड ग्रिप में होल्ड करता है अपने जैवलिंग को वाइल थ्रोइंग। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे। अपील टू द जूरी शॉल बी इन राइटिंग विथ प्रिस्क्राइब्ड फीस साइन बाय द ऑथराइज पर्सन ऑल ऑफ दिस। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब अपील होती है जूरी के पास तो आपको पहले एक लेटर मतलब राइटिंग में लिखना होता है, फीस भी उसकी पे करनी होती है और एक ऑथराइज पर्सन का साइन भी करना होता है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है दोस्तों, ऑल ऑफ दिस। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो सिंपल सी बात बता दूं दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगता होगा जो मैं आप लोगों के लिए आया या जो पहली बार देख रहे, तो ये पूरा पेपर पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैं खुद से फ्रेम करके क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। ओके, याद रखिएगा ये DTO 2025 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। इसकी वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए। ओके, इसके बाद पार्ट 2 जो वीडियो आएगा उसके अंदर 51 से 100 क्वेश्चंस मिलेगा। यूनिफॉर्म क्लोथिंग यूज्ड इन एथलेटिक्स कॉम्बिनेशन शुड बी क्लीन, नॉन ऑब्जेक्टेबल, नॉन ट्रांसपेरेंट एंड ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों आपको पता है क्लीन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओके, नॉन ऑब्जेक्टेबल, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑल ऑफ दिस। अब बढ़ते हैं 21 नंबर की तरफ। टेक्निकल ऑफिसर हु हैज द अथॉरिटी टू वार्न और एक्सक्लूडिव एन एथलीट फ्रॉम कॉम्पिटिशन इज कॉम्पिटिशन मैनेजर, रेफरी ऑफ द इवेंट, चीफ जज ऑफ द इवेंट, एनी टेक्निकल ऑफिसर। क्या पूछा है दोस्तों, जो टेक्निकल ऑफिसर है हु हैज द अथॉरिटी टू वार्न और एक्सक्लूडिंग एन एथलीट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसके अंदर आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे क्या पूछा है, टेक्निकल ऑफिसर हु हैज द अथॉरिटी टू वार्न एक्सक्लूडिंग एन एथलीट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। तो रेफरी ऑफ द इवेंट, चीफ जज ऑफ द इवेंट, एनी टेक्निकल ऑफिसर और कंपटीशन मैनेजर। तो दोस्तों जो वॉन आपको पता होगा वो करते हैं दोस्तों कौन, वो करते हैं दोस्तों रेफरी ऑफ द इवेंट, याद रखिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की तरफ। फिर भी आपको लगे क्वेश्चन आंसर करते करते कि इस क्वेश्चन का आंसर कुछ है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ओके, विथ रीजन। तो ड्यूरिंग वॉल्टिंग द पोल ब्रेक्स इट्स डिक्लेयर फेलियर, इट्स डिक्लेयर क्लियर द हाइट, एथलीट विल बी वॉर्न फॉर फर्स्ट टाइम, रिप्लेसमेंट ट्रायल इज अलाउड। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब पोल वॉल्टिंग करते रहेंगे अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वो नेचुरली होता है दोस्तों, तो उसको क्या करते हैं, पोल वॉल्ट को रिप्लेसमेंट करते हैं और ट्रायल इज अलाउड, उसको नेक्स्ट ट्रायल दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या देखेंगे। इन हाई जंप एन एथलीट हु इज 10th इन अ कॉम्पिटिशन ऑर्डर wants to take his trial at first to run 100 meter, referee can allow, not allowed to compete in 2 event, none of this। पहले बात तो ऐसा नहीं होता है कि 2 इवेंट में उसको कंपटीशन कर नहीं सकता है, कर सकता है, उनको नॉट अलाउड ऐसा नहीं होता है दोस्तों। नॉन ऑफ द ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, रेफरी कैन अलाउ। कभी भी याद रखिए जब स्प्रिंट इवेंट हो या फील्ड इवेंट हो, फील्ड इवेंट टाइम कंज्यूमिंग इवेंट है, तो आप अपना पहले रन वाला इवेंट जो होगा वो फिनिश करके आए क्योंकि उसमें कम टाइम लगता है, बट एक कंडीशन पे, वहाँ पे आपको आपके रेफरी को या उस जजेस या ऑफिशियल को वहाँ पे आपको इन्फॉर्म करके जाना पड़ेगा, सर मेरा वहाँ पे इवेंट है, मैं वो इवेंट करने जा रहा हूँ सर, क्योंकि वो इवेंट चालू होने जा रहा है। तो आपको वहाँ के रेफरी और जजेस जो भी होंगे आपको अलाउड करेंगे, याद रखिएगा। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।
व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द लॉन्ग जंप रनवे? 30 मीटर, 35, 40 एंड 45 मीटर। तो दोस्तों जो मिनिमम लॉन्ग जंप रनवे होता है वो होता है 40 मीटर्स। अगर परमिट्स है, कुछ कंडीशन अप्लाई तो होगा 45 मीटर, बट आपको आंसर क्या है दोस्तों? 40 मीटर, याद रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या देखेंगे? ओके, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाई जंप रनवे? 10 मीटर, 15, 20, 25। तो दोस्तों जो मिनिमम लेंथ पूछा है 15 टू 16 मीटर होता है दोस्तों, याद रखिएगा मिनिमम, और 16 मीटर होता है। ओके, अब मैं चाहता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे जो हाई जंप का रनवे होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हाउ मेनी हर्डल्स एंड वाटर जंप डज एन एथलीट हैव टू क्रॉस इन 3000 मीटर स्टीपल चेज? सिंपल सी बात, अगर आपने दोस्तों मेरा वीडियोस देखा होगा तो ऑलमोस्ट 70 से 80% क्वेश्चन मैंने आपको इस डीटीओ के एग्जाम में कवर किए थे। तो जो ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं उनको भी पता है, और जो नहीं देख रहे वो भी आप प्रीवियस पुराना वीडियो देख सकते हो अगर आप डीटीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों सिंपल सी बात है, उसके अंदर टोटल ये 28 हर्डल्स होते हैं और 7 वाटर जंप होता है दोस्तों। ओके, तो टोटल मिला के कितने टोटल जंप होते हैं? 35, याद रखिएगा, वाटर जंप और हर्डल जंप मिला के। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है दोस्तों? ए। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम हाइट इंक्रीमेंट इन हाई जंप? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मिनिमम हाइट इंक्रीमेंट इन हाई जंप कितना होता है दोस्तों? 2 सेंटीमीटर। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। Is it allowed if a human athlete touches the 8 hurdles with her hand? Yes, no. Only if she doesn't fall. Only if the hand does cross the hurdle. सिंपल सी बात समझिए दोस्तों, हर्डल्स को आप हैंड से टच नहीं कर सकते। अगर इंटेंशनली करेंगे तो टच वो बैंड हो जाएगा हर्डल। ओके, तो बेसिकली जब अगर हर्डल बैंड हो गया तो विल गेट द एडवांटेज, वो बैंड होगा और आपको डिस्टेंस जो हाइट का एक्चुअल में आपको जंप करना है उससे आप कम करोगे। तो सीधी सी बात है, इट्स नॉट अलाउड, तो नो। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल रिक्वायर्ड इन रेस वॉक इवेंट? तो दोस्तों आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टिक करना है 2, 3, 4, 5। ओके, तो आपको ये क्वेश्चंस पता होगा, एक होती है रोड रेस और एक होती है ट्रैक के ऊपर। तो इसके अंदर चीफ जज इंक्लूड होते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 5 आंसर हमारा सही है दोस्तों, बट रोड रेस में चीफ जज को इंक्लूड करके कितने रेफरी चाहिए होते हैं और ट्रैक अंपायर को कितने विद जजेस के साथ चाहिए होते हैं ऑफिसर्स? ओके, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इफ एन एथलीट एंटर द पेनल्टी जोन एंड रिसीव अनदर रेड कार्ड आफ्टर व्हाट हैपेंड? वार्निंग ओनली, टाइम पेनल्टी, इंक्रीज, डिस्क्वालिफिकेशन, नो एक्शन। सीधी सी बात है दोस्तों, 3 रेड कार्ड के बाद अगर वो पेनल्टी जोन में आता है तो उसको हम लोग डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, कर भी देते। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है दोस्तों? डिस्क्वालीफाई। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई एथलीट इन द लास्ट 100 मीटर रेस वॉक? मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया, एनी जजेस, चीफ जज, रेफरी और टेक्निकल डेलीगेट। 100 मीटर का भी अगर लास्ट रेस वॉकिंग में इवेंट में बचा हुआ है तो चीफ जज के पास है अथॉरिटी की उस एथलीट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है अगर कोई वो वायलेंसन या ज़्यादा फाउल करता है तो। ओके, अब बढ़ते हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। विच इवेंट हैव द सेम स्टार्टिंग लाइन? 800 मीटर 15, 200 मीटर 400 मीटर, 5000 मीटर एंड 10,000 मीटर, 3000 मीटर एंड स्टीपल चेस एंड 1500 मीटर। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप लोग मुझे बताएंगे, इसका आंसर एकदम सिंपल है। तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं चाहूँगा आप एकदम बेसिक क्वेश्चन के आंसर का कमेंट कीजिए। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। What is the distance of exchange zone in the 4 into 100 मीटर रिले? 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 40 मीटर। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? 30 मीटर। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। What is the length of the finish line in a cross country race? आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे तो ऑप्शंस दिया हुआ है तो आप 5 मीटर टिक कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऐसा मेजरमेंट नहीं है। बट अगर वहाँ पे एक चिप सिस्टम होगा या बोर्डिंग लगा होगा तो 8 मीटर से लेकर 10 मीटर तक वो फिनिशिंग लेंथ उसका रख सकते हैं, याद रखिएगा, इन क्रॉस कंट्री रेस। तो ये भी आंसर सही है दोस्तों, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5 मीटर, बट याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वहाँ पे अगर चिप सिस्टम है, अगर वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, प्रॉपर होर्डिंग बोर्ड, फिनिश गेट लगा हुआ है या चिप टाइमिंग सिस्टम है, तो वहाँ पे 8 मीटर से 10 मीटर जो फिनिशिंग लेंथ होता है उसका क्रॉस कंट्री का जनरली होता है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ।
What happen if athlete avoid the water jump from the side in steeplechase? Time penalties on warning, disqualifications, repeat the jump. सिंपल सी बात है दोस्तों, डिस्qualify डायरेक्टली। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। What does the green card show in a track event indicate? Warning, disqualification, false start, valid start। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों वैलिड स्टार्ट, ग्रीन कार्ड का सिंपल मतलब होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया तो क्या करते हैं वहां के रेफरी या जजेस, वो दिखाते हैं। या तो आपने देखा होगा कभी गन जब स्टार्ट करते हैं तो गन कभी कभी नहीं बजता है, तो वहां पे ग्रीन कार्ड दिखाते, मतलब इसका मतलब होता है टेक्निकल साइड से ये फॉल्ट हुआ है, तो यू हैव टू वेट। ओके, याद रखिएगा। ओके, तो लाइक वैलिड स्टार्ट का भी इसके अंदर कोई ऑप्शंस तो नहीं है, बट इतना आप समझिए कि ये जो ग्रीन कार्ड का मतलब है आपको इंडिकेट करता है ये जो कोई भी पॉइंट हुआ है, ये पॉइंट हुआ है ऑफिशियल के द्वारा, टेक्निकल पॉइंट के द्वारा, तो इसका मतलब होता है आपको उनका फॉल्ट। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। व्हाट इज द आइडियल वेट ऑफ द ह्यूमन डिस्कस थ्रो? सिंपल सी बात है दोस्तों, ह्यूमन डिस्कस थ्रो के लिए क्या वेट होता है? 1 kg। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या देखेंगे? विच टू थ्रोइंग इवेंट शेयर द सेम डायमीटर ऑफ द सर्कल? तो डिस्कस हैमर, शॉर्टपट एंड डिस्कस, जेवलिंग एंड हैमर, एंड शॉर्टपट एंड हैमर। तो दोस्तों जो शॉर्टपट और हैमर थ्रो होता है उसका सेम डायमीटर होता है दोस्तों, डिस्कस का थोड़ा से बड़ा होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। व्हाट इज द वेट ऑफ द मेन शॉर्टपट? 6 kg, 6.5, 7 kg एंड 7.26 kg होता है जो मेन शॉर्टपट का वेट होता है सीनियर कैटेगरी में। ओके, व्हाट इज द वेट ऑफ द मेंस हैमर थ्रो? तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या है दोस्तों? 7.26 kg। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। व्हाट इज द लास्ट इवेंट इन मेंस डेकेथलॉन कॉम्पिटिशन? देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है डे 1 या डे 2 पे, तो दोस्तों अगर मेंस डेकेथलॉन कॉम्पिटिशन में लास्ट इवेंट अगर आपको पूछा तो वो होता है 1500 मीटर लास्ट इवेंट, ये होता है हमारा डे 2 पे दोस्तों। ओके, 1500 मीटर। और अगर डे 1 का पूछेगा लास्ट इवेंट क्या है दोस्तों, तो वो आप बोल सकते हैं 400 मीटर। ओके, दोनों भी आपको मैंने आंसर बता दिया। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। हाउ मेनी इवेंट आर इन देयर डेकेथलॉन? तो दोस्तों सिंपल सा आंसर है हमारा 10। हेप्टेथलॉन पूछा तो 7, ट्रायथलॉन पूछा तो 3, ओके, और पेंटेथलॉन पूछा तो 5। व्हाट इज द वेट ऑफ ह्यूमन जैवलिंग? 600, 7, 800, 500। तो दोस्तों जो वुमेन्स का जैवलिंग का वेट होता है 600 ग्राम्स। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। व्हाट इज द टेक ऑफ बोर्ड टू पीक डिस्टेंस इन अ लॉन्ग जंप? 1 मीटर, 1.5, 1 to 3 मीटर, 5 मीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? 1 to 3 मीटर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है देखेंगे? व्हाट इज द मिनिमम रनवे लेंथ फॉर पोल वॉल्ट एंड जैवलिंग थ्रो? तो दोस्तों 25, 35, 40 मीटर एंड 50 मीटर। तो रनवे का जो लेंथ होता है पोल वॉल्ट एंड जैवलिंग थ्रो का वो होता है कितना दोस्तों? वो होता है हमारा 40 मीटर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम रनवे विड्थ फॉर लॉन्ग जंप एंड हाई जंप एंड पोल वॉल्ट? तो जो लेन का विड्थ होता है दोस्तों वो होता है 1.22 मीटर्स। तो आपका इस आंसर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या है दोस्तों? 1.22 मीटर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। हाउ ऑफ्टेन आर वाटर स्टेशन प्लेज इन अ क्रॉस कंट्री रेस? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। तो दोस्तों इसको पहले मतलब समझो, जो क्रॉस कंट्री रेस होती है वो लूप में होती है दोस्तों, लूप में रेस होती है, तो स्टार्ट और फिनिशिंग पॉइंट पे आपका वाटर स्टेशन होता है। ओके, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। इन रेस वॉकिंग इवेंट हाउ मेनी रेड कार्ड रिजल्ट डिस्क्वालिफिकेशन? तो दोस्तों 3 मिनिमम, ओके, याद रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। हु आर द इंटरनेशनल ऑफिशियल इन एथलेटिक्स? लोकल रेफरी, इवेंट अनाउंसर, टेक्निकल डेलीगेट और कोचेस। तो दोस्तों जो इंटरनेशनल ऑफिशियल है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो है टेक्निकल डेलीगेट हमारे। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर लास्ट 50 की तरफ। व्हाट कैन द ऑफिशियल हेल्प द एथलीट विथ? प्रोवाइड कोचिंग, ऑफर पर्सनल ओपिनियंस, शो वीडियो फुटेज, एक्सप्लेन वेयर फाउल अक्यू। तो दोस्तों जो ऑफिशियल हेल्प करते हैं एथलीट को होने के बाद इवेंट, वो फाउल के लिए उसको इस ऑप्शन के अगर एक्सप्लेन वेयर फाउल अक्यू।
ओके, याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों? डी। आई होप दोस्तों आपको ये जो ड्यूटी क्वेश्चन की एग्जाम्स दिया होगा उसको पता होगा ये सारे क्वेश्चंस है। आप अपना आंसर की अगर आप लोगों को पता चल गया होगा इस वीडियो के अंदर, या फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, और आपको आंसर की पता चल गया होगा तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इस 50 में से आपको टोटल कितना मार्क्स मिलेगा दोस्तों। ओके, इस 50 में से कितना मार्क्स मिलेगा। बाकी की जो 51 से 100 क्वेश्चन है, जैसे ही मुझे मेरे जो यूट्यूब सब्सक्राइबर है अगर मुझे मेल करते हैं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वो भी वीडियो और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो मैं चाहता हूँ अगर आप मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर है जो डीटीओ की एग्जाम दे तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैंने ऑलरेडी मेरी मेल आईडी डाली हुई है, आप मेल आईडी पे भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं और आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।